लेकिन काफी दौड़ भाग के कारण हम वार्ता में नहीं पहुंच पाए। फिर प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जी से फोन आया और उन्होंने वार्ता के लिए हमें आमंत्रित किया, जिसमें हमारे बहुत से अधिकारी, बहुत से कर्मचारी और बहुत से सारे शिक्षक उस वार्ता में मौजूद थे। वार्ता बहुत सकारात्मक रही, लेकिन अभी मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया था और जो आरोपी थे जिन्होंने यहाँ पे लड़ाई की, मार धाड़ की, उन्हें तत्काल गिरफ्तार करा दिया गया था। अब उनकी जमानत हो गई तो कानूनी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, उस पर हमारा बोलना भी हम कह नहीं सकते हैं कि हम किस तरह, कौन सी धाराएं उन पर किस तरह लगे, तोड़ना शुरू कर दी। और इसी घटनाक्रम में प्रदेश का पूरा अधिकारी, पूरा शिक्षक, पूरा कर्मचारी आक्रोशित है और सबने एकजुटता का निर्णय लिया और प्रथम चरण में कार्य बहिष्कार का निर्णय। और जिस रूप में आप हमारे बीच में जिस सहृदयता से आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से हम आपके धन्यवाद अदा करते हैं माननीय महोदय। और क्योंकि जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया हमारे पे, और मैं भूल गए थे, आप मेरे गुरु भी रहे हैं। जब आप मिलिट्री साइंस के प्रवक्ता शुरू में हुए तो आप टिहरी कैंपस में थे और मैं उस समय मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन उस समय भी हम आपसे जी अध्यक्ष होते थे, महावीर उनियाल उपाध्यक्ष होते थे उस समय, महावीर उनियाल मंत्री प्रसाद नेतानी जी अध्यक्ष होते थे। मैं उस समय MA हिंदी के स्टूडेंट था। क्योंकि आप हमारे लेक्चरर तो थे, गुरुजी तो थे, लेकिन आप उस स्टाफ के बजाय अपने मन हमसे ज्यादा घेरे रहते थे। एक आपकी वैसे भी अपने बच्चों, अपने चेलों के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा जवाबदेही बनती है। तो मैं एक गुरु के नाते भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत। आज की जो तिथि है, फिलहाल इस तरह मानी एक राजनीति के रूप में, जैसा भी UKD वाले आए थे पहले भी कांग्रेस की, ऐसा न करें कि एक मैसेज जाए कि लो जी ये तो शिक्षक राजनीति करने पे तुल गए। तो इन्होंने एक, मैंने नहीं मानी, एक पूरे जितने भी हमारी कोर कमेटी थी उन्होंने तय किया था कि 3 दिन के बाद हम जितने भी हमारे दल हैं उन दलों से बोलेंगे, समर्थन भी लेंगे और निश्चित रूप से मंच पर भी आमंत्रित करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आज शायद वक्तव्य आप प्रेस में तो कर सकते हैं, पर इस मंच पर क्योंकि पहले एक निर्धारित किया, अगर बहुत सारे लोग आए तो वापस चले। भला आपका कद बहुत बड़ा, मुझे बहुत खराब लग रहा है बोलते हुए। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मैं ये बात यहाँ पर बोलनी पड़ रही है कि आप इस बात को बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे। हमें तो आप हमेशा अपने परिवार का आपको समझते हैं और आपने परिवार की तरह हमेशा इस समूह को सींचा है। तो केवल मैं नहीं, आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिससे आप मुखरता से आप हमारे हितों की बात करते हैं। मैं फिर से इस पूरे मंच के जितने भी हमारे सम्मानित अधिकारी हैं, जितने भी हमारे सम्मानित कार्मिक हैं, जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक हैं, जितने भी हमारे, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। और अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती है तो कल इस संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष और महामंत्री स्वयं आपको लेने आपके घर में आएंगे। कि जो विधायक जी जिनकी मौजूदगी में एक घटना हुई वो बहुत शर्मिंदा है, वो यहाँ पर आना चाहते थे, किंतु कार्मिकों के डर से वो शायद यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। वो शायद आगे रास्ते आ भी गए थे। तो उन्होंने निर्णय लिया, उनकी पार्टी ने निर्णय लिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी तत्काल करेंगे और जो उत्तराखंड के जितने भी अधिकारी, हमारे कार्मिकों से मारपीट की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, दुखदायी थी, और सबने मांग की थी कि प्रथम दृष्टया विधायक जी की गिरफ्तारी की जाए। किंतु वार्ताओं के दौर पर निश्चित रूप से कोई भी आंदोलन होते हैं तो वार्ताओं के दौर से ही आंदोलन की सफलता और असफलता निर्भर करती है। लगातार वार्ताएं हो रही हैं और लगातार सरकार उसमें संज्ञान भी ले रही है और उसी का परिणाम है। मैं आपको अवगत करा दूं, जब तक जो हम पर दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि जो विधायक जी जिनकी मौजूदगी में एक घटना हुई वो बहुत शर्मिंदा है, वो यहाँ पर आना चाहते थे,
किंतु कार्मिकों के डर से वो शायद यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, तो शायद आधे रास्ते आ भी गए थे। तो उन्होंने निर्णय लिया, उनकी पार्टी ने निर्णय लिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तत्काल करेंगे और जो उत्तराखंड के जितने भी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, कार्मिक हैं, उनकी मौजूदगी में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना